पेरिस कॉर्नर की तरफ से सूदिंग ज़ेफायर फ्रेग्रेंस की आज हम बात करेंगे डिटेल में। और अगर आपको एक फ्रेश क्लीन एक अमेजिंग बजट फ्रेग्रेंस अगर आपको चाहिए वियर करने के लिए जो कि आप ऑल ईयर अराउंड वियर कर सके तो ये काफ़ी अमेजिंग पिक हो सकता है। और इसी फ्रेग्रेंस के बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस फ्रेग्रेंस को ये रिमाइंड आपको करवाएगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं जहां पर मैं ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज को कवर करके आपके बाइंग एक्सपीरियंस को इजी करने की कोशिश करता हूं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। पेरिस कॉर्नर के काफ़ी फ्रेग्रेंसेस वैसे मेरे पास कलेक्शन में हैं, उनसे वैसे मैं उतना खुश तो नहीं हूँ क्योंकि कुछ उनमें से परफॉर्म करते हैं और कुछ मुझे लगता है कि सिर्फ सिंथेटिक वाइब से मुझे देते हैं, लास्टिंग उनकी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। और अगर हम बात करें सूदिंग ज़ेफायर फ्रेग्रेंस के बारे में तो इसके बारे में मैंने सुना था कि ये काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है बजट में और इसीलिए मैंने इसको परचेज़ भी किया है। और मैं आपको एक ओवरऑल एक सबसे पहले एक टॉप पे हिंट दे देता हूँ कि मुझे इस बजट में मुझे लगता है कि अगर आप एक सिंथेटिक वाइब्स विद इन 5 मिनट्स जो आती है अगर आप इसको स्प्रे करेंगे उसको अगर आप इग्नोर कर सकते हैं देन एक काफ़ी अच्छी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस बन सकती है जिसको आप ऑल ईयर राउंड वियर कर सकते हैं। इसको वैसे क्लोन कहा जाता है ले लेबो अनदर 13 फ्रेग्रेंस का। वैसे मैंने ओरिजिनल फ्रेग्रेंस कभी ट्राई नहीं किया बट स्टिल मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस हैं जिसको आपको रिमाइंड करवाएगा। और अगर आप उनमें से हैं जिनको वर्साचे ड्रीमर वाइट फ्लोरल्स काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस पसंद है लाइक वर्साचे मैनो फ्रेशे या फिर मस्की काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस एज वेल तो आपको ये फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद आने वाली है। इसकी सेंट प्रोफाइल में मैं आपको क्लैरिटी से बताऊंगा कि कौन से नोट्स आपको कैसे स्मेल होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी से इसकी देख लेते हैं ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन बिफोर मूविंग ऑन टू दी अदर एस्पेक्ट्स। आउटर बॉक्स कार्डोमम मटेरियल का है, प्रॉपर ग्रे कलर में आता है जिसके फ्रंट में फ्रेग्रेंस नेम सूदिंग ज़ेफायर मेंशन किया है विद 100 ml एंड EDP कॉन्सेंट्रेशन। ज़्यादा कुछ और मेंशन तो नहीं किया है। बैक साइड में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 3D लोगो दिया है एंड बिलो उसके जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं इस फ्रेग्रेंस में वो यहाँ पर मेंशन किए हैं। बॉटल लुक काफ़ी क्लीन एंड अमेजिंग है। परफ्यूम नेम मेंशन है बॉटल में एंड कैप मेटालिक काइंड ऑफ एक टेक्सचर में आती है। एटोमाइजर ठीक ठाक ही स्प्रेड करता है मिस्ट इन द एयर। सूदिंग ज़ेफायर फ्रेग्रेंस की एक सेंट प्रोफाइल को अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि इसकी बॉटल का आउटर लुक है काफ़ी क्लीन और काफ़ी एक अमेजिंग प्रेजेंटेशन का साथ आता है तो इसका जो कैरेक्टर है वो भी फ्रेश क्लीन काइंड ऑफ एक फ्रेग्रेंस है। और इसके डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि वाइट फ्लोरल बेस्ड अकॉर्ड वाले जो फ्रेग्रेंसेस आती हैं अगर आपको उन तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद है लगाना या फिर निरोली बेस्ड अकॉर्ड्स वाली जो फ्रेग्रेंसेस हैं लाइक टॉम फोर्ड का जो निरोली पोर्टोफिनो आता है उसके कोई भी क्लोन्स अगर आपने ट्राई किए हैं वैसी फ्रेग्रेंसेस अगर आपको पसंद है तो ये फ्रेग्रेंस भी आपको काफ़ी पसंद आने वाली है क्योंकि सेम उसी कैटेगरी में ही है। काफ़ी क्लीन है, फ्रेश कैरेक्टर है बट इसमें एक वुडी अकॉर्ड्स और एक स्वीटनेस ऑफ एम्बर जो है वो काफ़ी अच्छे से आपको नोटिस होगा। इसमें वैसे इनके नोट्स अगर आप चेक करेंगे तो पियर का नोट्स मेंशन है, सिट्रस एलिमेंट्स हैं टॉप में और उसके साथ फ्रूटी अकॉर्ड्स भी है बट यहाँ पर आपको टॉप में फ्लोरल अकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। फ्रेश भी है, क्लीन पार्ट भी आपको मिलेगा जिसमें पियर में एक स्वीटनेस है, एक फ्रूटी अकॉर्ड्स है वो कंबाइन होती है जैस्मिन के साथ और ये जो दोनों कंबाइन होते हैं तो आपको फ्लोरल अकॉर्ड्स ही यहाँ पर एट द टॉप मिलेंगे। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इस बजट रेंज में आप पेरिस कॉर्नर ले लीजिए। हालांकि इतना सिंथेटिक वाइब्स तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी क्योंकि अंडर 1500 अगर आप कोई भी फ्रेग्रेंसेस ले रहे हैं मिडिल ईस्टर्न लाइक पेरिस कॉर्नर मेसन अल्हम्ब्रा तो मुझे लगता है कि विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। और इसमें भी वो चीज़ है आप इसको स्प्रे करेंगे तो इंस्टेंटली आपको कुछ अल्कोहल ब्लास्ट मिलेगा बट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स इसको सेटल होने के बाद ये कुछ हद तक एक फ्लोरल अकॉर्ड्स को आपको रिमाइंड करवाएगा जो कि इसका मेन हाईलाइट पार्ट है इसके टॉप नोट्स में। उसके जस्ट बाद आफ्टर इसके मिडल नोट्स में एक आपको पाउडरी एलिमेंट्स मिलेगा, स्वीटनेस मिलेगी जिसमें आपको एम्बरी और एक बहुत ही अच्छी महक मिलेगी, एम्बर की वार्मथ मिलेगा और ये एक वुडी कैरेक्टर को भी फ्लो करते हुए चलता है लेकर। अब ये जो इसका मस्की और एक पाउडरी पार्ट है ये इसके बेस नोट तक बना रहता है। ओवरऑल इसके बेस नोट्स में आपको मस्की एलिमेंट्स मिलेंगे, ओकमॉस और मस्क कंबाइन होकर कुछ पाउडरी एलिमेंट्स को नोटिस कराता है और यहाँ पर वो एक क्लोज टू स्किन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस बन जाती है। बट स्टिल अगर आप इसके मुझे लगता है 10 स्प्रे मैक्स कर लेंगे तो ये जो मस्क की कैरेक्टर है जब आप किसी के आसपास से गुजरेंगे तो ये ज़रूर नोटिस हो। मुझे लगता है कि बजट में ये एक एक्सेप्शनल पिक हो सकता है। अगर आपको इस तरह की फ्रेग्रेंसेस जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ अगर आपको पसंद है तो ये काफ़ी अच्छा पिक हो सकता है। और कुछ हद तक ये आपको वाइट ऊद बेस्ड जो फ्रेग्रेंसेस आती हैं या फिर उनके जो अतर्स की जो स्मेल होती है उस
की तरह इसकी ओपनिंग आपको रिमाइंड हो सकती है। सूदिंग ज़ेफायर फ्रेग्रेंस की अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं तो ऐसे ही 100 ml की बॉटल अभी आपको अंडर 1900 रुपीज मिल जाएगी। एंड फॉर द बेस्ट प्राइसेस आप यहाँ पर जो मैंने नंबर मेंशन किया तालिब सर का, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे इस फ्रेग्रेंस को आप ले सकते हैं। वेरिएबिलिटी की बात करें ऑन सूदिंग ज़ेफायर तो ये फ्रेग्रेंस एक यूनिसेक्स काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है और किसी भी वेदर, किसी भी ओकेजन में आप इसको वेयर कर सकते हैं ईजिली। काफ़ी क्लीन एंड काफ़ी फ्रेश काइंड ऑफ अकॉर्ड्स है, तो ऑफिस में अगर आप इसको वेयर करना चाहते हैं ईजिली आप इसको वेयर कर सकते हैं। आउटिंग्स में बिना सोचे समझे आप किसी भी ओकेजन्स में इसको वेयर कर सकते हैं। कुछ उस तरीके की फ्रेग्रेंस मुझे ये लगी है और इस बजट में आई गेस ये एक सिग्नेचर सेंट भी बन सकता है आपका, जो आप डेली वेयर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ सूदिंग ज़ेफायर, जहाँ प्रोजेक्शन मुझे इसका मैक्सिमम 1.25 घंटे के आसपास मिला। मैंने मैक्सिमम इसके 10 स्प्रेस किए थे और मुझे लगता है फॉर द बेटर लॉन्जिविटी अगर आप इसके ज़्यादा स्प्रेस क्लोज पे करेंगे तो ये जो विफ्स हैं वो दूसरों काफ़ी लंबे टाइम तक नोटिस होंगे। वहीं कपड़ों पर जो इसकी लास्टिंग है वो अराउंड आपके 10 से 12 घंटे तक लगा आपके पास बना रहेगा। वहीं स्किन पर इसकी जो लॉन्जिविटी है वो मैक्स 6.5 घंटे तक है। बट स्टिल मैं जैसे कह रहा हूँ कि 10 स्प्रेज अगर आप कर लेंगे और उसमें से 5 स्प्रेज आप क्लोज पे कर लेंगे तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे विफ्स दूसरों को नोटिस कराएगा जब आप इनके आसपास से गुजरेंगे तो। वहीं अगर इसी परफॉर्मेंस फैक्टर को अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊं तो प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 7.5, लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 7.5 एंड कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 24। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन सूदिंग ज़ेफायर बाय पैरिस कॉर्नर, जो मुझे लगता है कि बजट में काफ़ी अच्छा पिक हो सकता है। और अगर आपको एक ऐसे सिग्नेचर सेंट ढूंढ रहे हैं जो आप डेली वेयर में वेयर कर सकें विदाउट थिंकिंग टू मच, मुझे लगता है कि आप इसके 10 स्प्रेस कीजिए, 12 स्प्रेस कीजिए। मुझे लगता है कि आपको रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि काफ़ी अच्छे स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है और कोई भी इसको नापसंद तो नहीं करेगा इस बजट में। और अगर आपने कभी इस फ्रेग्रेंस को वियर किया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलूंगा जल्द आपसे एक नई अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।